वेलकम टू केयर फॉर स्टडीज। तो आज हम साइंस का क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। नाउ लेट अस गो थ्रू द ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर। तो इस चैप्टर में ये 6 टॉपिक्स हैं, जिसमें से इस वीडियो के अंदर हम फूड चेन के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको बाकी टॉपिक्स पढ़ने हैं तो उनकी वीडियोस भी हमने बनाई हैं, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक फूड चेन। तो अब हम पढ़ते हैं कि फूड चेन क्या होती है। फूड चेन इज अ प्रोसेस इन विच वन ऑर्गेनिज्म ईट अनदर टू गेन एनर्जी। तो फूड चेन एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी सीरीज है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है और एनर्जी गेन करता है। तो अब इसे एक एग्जाम्पल से पढ़ते हैं। तो अब ये एक एग्जाम्पल है फूड चेन का, जो कि स्टार्ट हो रही है ग्रास से और एंड हो रही है लायन पे। तो यहाँ पर ग्रास प्रोड्यूसर है, जिसे डियर कंज्यूम कर रहा है, डियर खा रहा है, और डियर को लायन खाता है। तो a food chain always starts with a producer, that is organisms that can make their own food, and ends with a consumer, that is organisms that cannot make their own food but are dependent on plants or other animals for food। तो एक फूड चेन हमेशा एक प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है। अब जैसे ये वाली फूड चेन है, ये ग्रास से स्टार्ट हुई है। तो अब ग्रास क्या है? ग्रास भी प्रोड्यूसर है, क्योंकि ग्रास या जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद बना लेते हैं बाय अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अब जो एक फूड चेन है वो हमेशा एंड करेगी किससे? कंज्यूमर्स के साथ। तो कंज्यूमर्स क्या होते हैं? कंज्यूमर्स ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। अब जब वो अपना खाना खुद नहीं बना सकेंगे तो या तो वो प्लांट पर डिपेंड करेंगे खाने के लिए, या फिर वो दूसरे एनिमल्स को खाएंगे। तो इस एग्जाम्पल में डियर भी एक कंज्यूमर है और लायन भी एक कंज्यूमर है। तो डियर क्योंकि प्लांट को खा रहा है इसीलिए वो हर्बीवोर है, और लायन क्योंकि डियर को खाता है, ये दूसरे एनिमल को खाता है, इसीलिए ये एक कार्निवोर है। तो अब हम फूड चेन को एक और एग्जाम्पल के साथ पढ़ते हैं। तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि जितनी भी फूड चेन है वो प्रोड्यूसर्स के साथ स्टार्ट होती हैं। तो इस फूड चेन में भी सबसे पहले प्रोड्यूसर्स ही आते हैं, ग्रास या ग्रीन प्लांट्स ही आती हैं। तो क्या करते हैं ग्रास या ग्रीन प्लांट्स? कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट और वाटर की मदद से अपना खाना खुद बना लेते हैं। अब जो ग्रीन प्लांट्स हैं उनको कौन कंज्यूम करता है? उन्हें कंज्यूम करते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स। तो इस फूड चेन में प्राइमरी कंज्यूमर है ग्रास हॉपर। तो अब प्राइमरी कंज्यूमर होते क्या है? द ऑर्गेनिजम्स दैट ईट प्रोड्यूसर्स आर कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स आर यूजुअली हर्बीवोर्स। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे एनिमल जो कि ग्रीन प्लांट्स या ग्रास को खाते हैं, उन्हीं को बोला जाता है प्राइमरी कंज्यूमर्स। तो प्रोड्यूसर्स को कंज्यूम करते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स। तो प्राइमरी कंज्यूमर कौन हुए? हर्बीवोर्स। अब प्राइमरी कंज्यूमर के बाद आता है सेकेंडरी कंज्यूमर्स। तो सेकेंडरी कंज्यूमर क्या होते हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर वो कंज्यूमर होते हैं जो प्राइमरी कंज्यूमर को खाते हैं। तो अब इस एग्जाम्पल में जो फ्रॉग है वो हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर है, क्योंकि उसने ग्रास हॉपर को कंज्यूम किया, उसने ग्रास हॉपर को खा लिया। तो जो सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं, क्या खाया उन्होंने मीट खाया, तो वो मीट ईटिंग एनिमल है। तो इसीलिए सेकेंडरी कंज्यूमर हमारे कार्निवोर्स होते हैं। अब सेकेंडरी कंज्यूमर को कौन खाएगा? तो जो एनिमल सेकेंडरी कंज्यूमर को खाते हैं उन्हें टर्शरी कंज्यूमर बोलते हैं। इस फूड चेन में स्नेक टर्शरी कंज्यूमर है। तो क्या होता है टर्शरी कंज्यूमर? द ऑर्गेनिजम्स दैट ईट द सेकेंडरी कंज्यूमर्स आर कॉल्ड टर्शरी कंज्यूमर्स। तो दीज आर कार्निवोर ईटिंग कार्निवोर्स। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सेकेंडरी कंज्यूमर को खाते हैं उन्हें ही बोला जाता है टर्शरी कंज्यूमर। तो अब ये भी क्या हुए? ये भी मीट खा रहे हैं। ये क्या खा रहे हैं? ये भी कार्निवोर्स को खा रहे हैं। ठीक है, तो इन्हें बोला जाता है कार्निवोर ईटिंग कार्निवोर्स। अब टर्शरी कंज्यूमर के बाद आता है हमारा क्वाटरनरी कंज्यूमर। तो क्वाटरनरी कंज्यूमर क्या होता है पहले ये पढ़ लेते हैं। तो कंज्यूमर्स दैट कम्स आफ्टर टर्शरी कंज्यूमर्स आर क्वाटरनरी कंज्यूमर। तो क्वाटरनरी कंज्यूमर
वो कंज्यूमर होते हैं जो टर्शरी कंज्यूमर को खा लेते हैं। तो अब इस एग्जाम्पल में हॉक जो है वो स्नेक को खा लेगा, तो इसीलिए हॉक क्या है, एक क्वाटरनरी कंज्यूमर। तो अब लास्ट क्वाटरनरी कंज्यूमर के बाद क्या आता है, क्वाटरनरी कंज्यूमर के बाद आते हैं डिकम्पोजर्स। तो डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, तो डिकम्पोजर्स आर ऑर्गेनिजम्स दैट ईट नॉन लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल रिमेन्स। डिकम्पोजर्स लाइक फंजाई एंड बैक्टीरिया कंप्लीट द फूड चेन। तो अब ये हॉक क्या होगा, कभी ना कभी तो इसकी डेथ होगी, ये मर जाएगा। तो इसके मरने के बाद क्या होगा, जो डिकम्पोजर्स हैं जैसे कि फंजाई और बैक्टीरिया क्या करेंगे, वो इस हॉक को डिकम्पोज कर देंगे, इस हॉक को खा लेंगे, इसकी जो डेड बॉडी है उसको खा लेंगे। तो डिकम्पोजर क्या होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो नॉन लिविंग प्लांट, मतलब जो मर जाते हैं प्लांट्स या फिर जो एनिमल्स मर जाते हैं उनको खाते हैं। तो ये क्या करते हैं, एक फूड चेन को कंप्लीट करते हैं, एक फूड चेन के हमेशा एंड में आते हैं। तो ये फूड चेन का एग्जाम्पल है जो सबसे पहले जिसमें ग्रास, उसके बाद ग्रास को कौन खा रहा है, ग्रास हॉपर, उसके बाद ग्रास हॉपर को कंज्यूम किया फ्रॉग ने, फ्रॉग को कंज्यूम किया स्नेक ने, स्नेक को कंज्यूम किया हॉक ने, और ये पूरी फूड चेन एंड हो रही है डिकम्पोजर के साथ। तो अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट फूड चेन का, विद द ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी ट्रांसफर ऑल्सो टेक्स प्लेस फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। तो जैसे जैसे फूड का ट्रांसफर होता है एक फूड चेन में, अब जैसे ग्रास को ग्रास हॉपर ने खाया, ऐसे ग्रास हॉपर को फ्रॉग ने खाया, तो जैसे जैसे ये फूड का ट्रांसफर हो रहा है पूरी फूड चेन में, इसी तरह एनर्जी का भी ट्रांसफर एक फूड चेन में होता रहता है। तो एनर्जी कहाँ से कहाँ जाएगी, जहाँ ये एरो बने हैं, जिस तरह से एरो बने हैं इसी डायरेक्शन में एनर्जी का ट्रांसफर होगा। तो ग्रास से एनर्जी कहाँ जाएगी, ग्रास हॉपर में, ग्रास हॉपर से फ्रॉग में, फ्रॉग से एनर्जी जाएगी स्नेक में, स्नेक से एनर्जी कहाँ जाएगी, हॉक में, और लास्ट में एनर्जी कहाँ चली जाएगी, डिकम्पोजर्स के पास। तो इसी तरह एनर्जी का ट्रांसफर होता रहता है।